Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello, today we have Gauri Tonk with us. Welcome, ma'am, to eTimes TV. Hi, thank you. How are you doing? I'm good, coping up with the situation like all of you. So tell us the one thing that you're missing the most at this hour. One thing missing the most, I think the safety, the freedom, and उसके अलावा अगर normal इसकी बात की जाए तो my friends. And how do you keep yourself engaged? Oh, come on. घर में है इतने सारे काम हैं. There are a lot of things to do. Kids are at home. And दिन भर कुछ ना कुछ डिमांड चलती रहती है. And as you know, my elder one is 17, but my younger one is 4. So she's all around the house all the time. उसके कुछ ना कुछ नए नए डिमांड्स आते रहते हैं. And actually it's good to be busy, you know, घर के अंदर किसी भी चीज में इस टाइम पे busy रहना is good. At least वो ये तो नहीं लगता कि यार क्या कर रहे हैं घर में बैठे हुए कुछ भी नहीं हो रहा है. It's just chill, वही के वही सब रुका हुआ है. So it's nice in a way. But do you miss being on screen, working? I definitely miss working. I definitely miss being on screen because that is what I love doing. Like I'm really thankful कि भगवान ने मुझे actor बनाया है because as they say कि जो आपको पसंद है वो चीज आपका प्रोफेशन है तो आप जिंदगी में कभी काम नहीं कर रहे. And I really love my profession. I really love acting. So yeah, I miss it. I miss it. Shakti completed 5 years yesterday and you have been a part of it. What do you have to say? I'm very proud of the team and I'm really very happy for them. I want to congratulate Rashmi Sharma and the whole team, the whole cast. So it's great. And yes, I miss being there. Shakti के दौरान, how was the experience for you? How has been what has been the experience for you working with the team of Shakti? It has been running for 5 years long. Yeah, it was a wonderful experience. The whole team is nice. As I said, the Rashmi Sharma is a producer. She is a very good producer. And the writers, the show, the concept, everything was nice. And mainly हम जो नई टीम इंट्रोड्यूस हुए थे हमारा एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड हुआ था that was really nice, a very good working atmosphere as we say, and that what reflects on screen and in the TRP. So that's what I believe in. Okay, when there is good rapport between the actors ना वो screen पे भी आता है कहीं कहीं because sometimes the way you work on your screen before you shoot, you know, कोई हेजिटेशन नहीं होती, एक दूसरे की तरफ आइडिया थ्रो करते हैं एंड वी से दैट ओके यू डू दिस देन आई विल डू दिस, ये लुक जाएगा वो लुक जाएगा. सो वी यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड वी यूज्ड टू रियली वर्क ऑन आवर सीन. इट्स नॉट कि हमें लाइंस मिले तो मैं अपनी लाइन बोलूंगी, तुम अपनी लाइन बोलो, तुम अपनी लाइन बोलो. इट वाज लाइक कि ओके मेरी लाइन हुई, ओके देन यू गिव हर द लुक. लाइक जो सीन में विदाउट डायलॉग्स भी इन्वॉल्व हैं तो हम भी ये वर्कआउट करते थे कि ओके इसको ये बोलने के बाद आई विल गिव यू अ लुक सो यू गिव मी अ लुक बैक बिकॉज ये तुमसे रिलेटेड है. So उसकी वजह से अगर आप हमारे सारे सीन्स भी देखोगे it always works like that, you know. So I think that off screen chemistry जो होती है, एक फ्रेंडशिप होती है, एक बॉन्ड होता है, वो हमेशा ऑन स्क्रीन रिफ्लेक्ट करता है. किसके साथ बॉन्ड और फ्रेंडशिप ज्यादा थी आपकी? शक्ति में आई थिंक सभी के साथ फ्रेंडशिप तो सभी के साथ है. वी ऑल वर फ्रेंड्स लाइक रचना, एक रूप, सिम्बा, आकाश, जिज्ञासा, पराग जी, पिंटल जी, हम सब. बट आई थिंक मेरा ज्यादा बॉन्ड हुआ रचना और एक ग्रुप के साथ. और ऑन जब आई वाज वर्किंग सिम्बा के साथ वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट. आकाश के साथ वी यूज्ड टू ईट टुगेदर, वी यूज्ड टू सिट टुगेदर. लाइक मी, रचना एंड पेंटल जी, हम अपनी शाम की चाय भी एक साथ पीते थे. और पेंटल जी की एक बात है, उनको चाय बहुत गर्म चाहिए होती है हमेशा. मतलब थोड़ा दूर भी अगर वो है वहां से आते हुए थोड़ी भी ठंडी हो जाती है, बोलते मजा नहीं चाय में, ठंडी नहीं, गर्म नहीं है चाय. और हम लोग, मैं और रचना कर रहे होते चाय में, हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं, सर चाय तो गर्म है. बोले नहीं बेटा आपके लिए गर्म है, मेरे लिए गर्म नहीं है. तो हमने वो चाय का ठेला शिफ्ट करवाया पास में ताकि उनकी चाय ठंडी ना हो. एंड देन हमेशा हमारे टाइमिंग था 4 बजे का
कि ब्रेक हुआ, उसके बाद एक आध सीन हुआ, एंड देन नेक्स्ट सीन के लिए जब हम आते थे 4 बजे तक, फिर वो हमारा टी टाइम होता था। तो वो चाय दादा को भी पता था कि हम में से किसी एक ने चाय मंगाई तो तीनों की चाय आनी है साथ में। तो अभी ऐसे दौरान like being a part of the show and then you decided to quit the show at this juncture, like has it been a difficult decision for you? Of course, it was a very, very difficult decision for me. In fact, I thought about it a lot before saying ki, and that time I was in Haryana. Last year, this time I was in Haryana. तो एक्चुअली तो प्रोड्यूसर्स को भी नहीं पता था हाउ इट्स गोना वर्क, यू नो, अभी तो सब बाहर चले गए, बट इवन दैट टाइम एक तो स्केयर इतना ज्यादा था कि नोबडी एक्चुअली न्यू कि क्या होने वाला है, हाउ दे गोना शूट। तो समटाइम्स दे वर सेइंग कि आपको इधर ही आके रहना पड़ेगा, and then you can go back, you can't go back home and we can't tell you when you can go back home. अभी तो जैसे कोई आर्टिस्ट कहीं पर है and if कुछ होता है तो they can come back home, और कहीं पे this year I'm really thankful कि बहुत सारी चीजें कंट्रोल में हैं, and बहुत सारी चीजें we know basically now how to fight it off बोलो या how to face it. Last year everything was like पता नहीं यार ये क्या होता है, पता नहीं यार वो क्या होता है, पता नहीं कितना सैनिटाइजेशन करना चाहिए, पता नहीं क्लोज सैनिटाइजर्स है या नहीं है, पता नहीं घर वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, पता नहीं बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। फ्रैंकली द मेन स्केयर वो डेथ, तो जो आज भी है, बट पीपल नो, आज हम ज्यादा एडुकेटेड है उस बारे में, कोविड के बारे में पढ़ा है, समझा है, तो जितना कितना भी मालूम है उससे इतना तो पता है कि हाउ टू टेक केयर। लास्ट ईयर वो भी नहीं था, सो इट वाज लाइक अ टेकिंग अ रिस्क। तो एक डिसीजन लिया कि नहीं, माय फैमिली नीड्स मी, देन माय हस्बैंड सेड कि मैं एक बार हमने ये भी सोचा था कि वो सब वहां रहेंगे और मैं यहाँ आके आई विल कंटिन्यू विद शक्ति, बट देन माय फैमिली सेड नो, व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग विथ यू, हु विल लुक आफ्टर यू, व्हिच वाज अ वैलिड पॉइंट। तो देन बड़े ही हैवी हार्ट के साथ आई डिसाइडेड टू क्विट शक्ति। देन माय प्रोड्यूसर आल्सो सेड कि हमको ना शूट शुरू करना है एंड आप बताइए व्हाट यू वांट टू डू। एंड फ्रैंकली ऐसे लटका के रखने में क्या मतलब है, उनका भी काम है, वो भी दे वर आल्सो सफरिंग। तो देन वी सेड ओके, एक म्यूचुअल डिसीजन लिया एंड देन वी सेड कि ठीक है, आई विल क्विट। Did you have to and that time did you have to happen share screen space with Suzanne and Rubina once they made a comeback? No, Ruby to came after my exit. Ruby to came just now. रूबी तो अभी आई आफ्टर बिग बॉस, मैंने लास्ट ईयर ही छोड़ा था। Yeah, so how has been motherhood so far? Motherhood amazing। motherhood का एक्चुअली मदरहुड ऐसी चीजें पता नहीं चलता हाउ इज इट गोइंग, बिकॉज you're your own judge। और फ्रैंकली सारी माएँ जो हैं वो खुद अपने आप को जितना क्रिटिसाइज करती है, दूसरे किसी की जरूरत नहीं क्रिटिसाइज करने की, कुछ करने की। एंड बच्चे वैसे भी किसी और चीज के लिए टाइम देते नहीं है। मेरे तो दो है, एक टीन्स में है और दूसरी छोटी है। But I always say that motherhood is a wonderful thing. You know, motherhood makes you feel extremely powerful from inside. Bahar, and actually sometimes physically also, you feel like a superwoman sometimes. And when people say how you do it, like sometimes when my husband says how you do it, how you handle it, and I just go, I'm born with it, you know. I'm a woman, I'm born with that instinct. I know how to get it done. But yes, that gives you 2 kilo खून बढ़ जाता है अंदर का। I think motherhood is amazing. And with 13 years of age gap between the two, do you at times feel कि उनके बीच generation gap है या आपके बीच उनके साथ generation gap है? No, actually ऐसी कोई बात नहीं होती, because frankly it's suiting me। जैसे कई लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि बाप रे इतना लंबा गैप है एंड तुमको प्रॉब्लम होगी कि you know एक बच्चा इतना बड़ा है दूसरा इतना छोटा। बट फ्रैंकली इफ आई लुक एट इट राइट नाउ और पहले से भी, तो मुझे ऐसे लगता है कि okay, I'll start it from here. I delivered my first child when I was 23. Okay, so maybe जो लोग बोलते हैं कि एक साथ कर लो, so वो एज का मैटर होता होगा कि बहुत ज्यादा लंबा गैप रखते हैं तो। बट एज आई एम सेइंग कि एक मेरा बच्चा बड़ा हो गया, देन दूसरा आया, तो मुझे चूज नहीं करना पड़ता। माई एल्डर वन अंडरस्टैंड्स व्हेन आई नीड टू गो टू मायरा, परी अंडरस्टैंड्स। शी डजंट से कि व्हाई आर यू गोइंग टू हर एंड व्हाई यू आर नॉट
with me. Maybe अगर वो छोटी होती, and जैसे Myra is a very demanding child. Like when I had Myra 4 साल पहले, तो 2.5 years I'm only looking at Myra and try to take out time from that schedule for myself to eat or to sleep. Those 2.5 years was very what you say, rough maybe or challenging for me, कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था. Everything was going like, and I'm sure all new mothers go through this thing. कुछ थोड़ा कम इसमें जाते हैं, कुछ परसेंटेज कम होता है, किसी का परसेंटेज ज्यादा होता है. जैसे बट परी के साथ I didn't go through this. हाँ, गए अगेन परसेंटेज. When I had my first child, तब मेरा वो परसेंटेज कम था, like going haywire. But with the second child, I was like, I don't know what is happening. क्या हो रहा है? Why can't, मुझे नींद क्यों नहीं मिल रही, मुझे भूख क्यों नहीं लग रही, अब भूख लग रही तो मुझे खाने को क्यों नहीं मिल रहा. आई एम हंग्री बट आई कांट ईट, माय बेबी नीड्स मी, यू नो. सो वो धीरे धीरे करके सेटल हुआ. एंड फ्रैंकली उसमें मेरी मदर ने, ऑफकोर्स मेरी आई ने बहुत साथ दिया, पर उसके साथ साथ मेरी बड़ी बेटी ने भी मेरा बहुत साथ दिया. सो इफ यू सी दैट कि शी वाज इवन टुडे, दिस इज हर लैपटॉप, शी जॉइंड मी टू द Zoom मीटिंग. मुझे नहीं आता करना, मतलब लोगों को लगेगा बुद्धू हूं मैं, बट हाँ, यस, आई ऑलवेज से आई एम ड इन टेक्नोलॉजी. सो शी हेल्प्स मी इन सो मेनी थिंग्स टुडे. लाइक इवन विद Myra, sometimes every mother goes through this, कि sometimes you don't know and you just hold your head and say कि I can't do this anymore. अभी नहीं हो सकता. Then she takes charge. Mama, you sit. I'm with her. Don't worry. Go eat your food. Like sometimes my elder daughter sends me, Mama, go eat your food right now. I am with Myra. I am here. You go and eat. And you need it sometimes. All the mothers, they need it sometimes. So as I say, कि this situation has suited me well, or I have taken it in a positively that this situation is what I wanted. हो सकता है दूसरी सिचुएशन भी सही होती, पर ये भी मेरे लिए सही है. Like all the mothers who are thinking of second child after a big gap, please go for it. Nothing like it. You're going to enjoy it. Love it. I am loving it. And so many times we think कि गलती से भी अगर हम सोचते कि नहीं यार बहुत टाइम हो गया इन सेकंड के लिए, मेरी आई एम सो हैप्पी, फर्स्ट टाइम मैंने जिंदगी में जिद की. एंड यस, And Pari has been like a helping hand for you here. yeah, definitely in all the things. Like sometimes when I shoot, sometimes of course technology, as I told you, or sometimes when I'm not in a very good mood, she comes and talks to me. So you know, वैसे ही I had her in a very early age, तो हमारा बॉन्ड एक फ्रेंड्स की तरह ज्यादा है. I am her mother, of course. I am not very friendly mother type of thing, but you know, ऐसा नहीं कि हाँ तुमको जो करना है तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं. I have that strictness also like a mother. But when we sit and talk, we talk about everything. And I'm sure with Myra also the same thing is going to go, because she's going to see this. And of course she wanted the same thing. She will want the same thing. So that's what going well. I just want to tell all the mothers who are thinking for the second child, just go for it. If you can give the child a good future and time of yours, then please go for it. डरने की जरूरत नहीं है. वो तो पहले बच्चे के, तीसरे बच्चे के टाइम पे डरना चाहिए. वो तो डरना तो हर बार चाहिए. बट डर के आगे जीत है. Also here I have to ask that motherhood already is a very challenging journey for all women, and also being celebrity mother, you are always on the public eye, and celebrity moms are like often trolled, like post motherhood, weight loss, you're looking like this, looking like that. Did you face such comments on trolls during your pregnancy or post pregnancy, and how did you deal with it? यार, see, I think not only celebs, ये तो किसी भी प्रोफेशन में या कहीं पर भी नॉर्मली ट्रोलिंग, हाँ, सेलिब्रिटीज का ट्रोलिंग सीधा आउट एंड ओपन आ जाता है. एंड वो ट्रोल होने के लिए डोंट हैव टू बी लाइक, जैसे कभी कभी प्रेगनेंसी का जो फैट होता है उस पे लोग बोलते हैं या ये बोलते हैं. आई जस्ट फील यू जस्ट नीड टू अवॉइड दैट नेगेटिविटी. डोंट लिसन टू पीपल हु सेज दैट, बिकॉज वो हर किसी को सुनना पड़ता है. समटाइम्स पीपल डोंट नो कि तुमने वेट पुट ऑन किया है, कितने जल्दी तुम ये करोगे, और उसकी वजह से मेनी मदर्स आई नो दे गेट रियली टेंस्ड कि अरे बाप रे, अभी मेरा हो गया, बच्चा हो गया, मुझको वेट लूज करना है. यू नो, काम डाउन, यू आर गोना लूज दैट वेट. वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने दो, उसके पीछे भागते भागते तुम्हारा आधा निकल ही जाएगा.
सो दूसरा कोई बोल रहा है उसकी वजह से स्ट्रेस मत हो, होते हैं कई, मैं खुद भी हुई हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस नाउ। मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी के वक्त हुआ नहीं ऐसा, बिकॉज दैट टाइम आई स्टार्टेड जिमिंग अर्ली एंड मेरा वेट लॉस भी जल्दी हो गया था, बिकॉज दैट एज वाज 23 24, आई वाज 24 यार एट दैट टाइम, सो वो बहुत जल्दी हो जाता है। दिस टाइम आई वाज 36 37 36 37, तो उसके मुकाबले अगर ये मेरा आप वेट लॉस जर्नी देखो पोस्ट प्रेगनेंसी का, तो उसमें इसमें टाइम लगा। एंड देन अगेन आई टोल्ड यू मायरा वाज अ डिमांडिंग चाइल्ड, सो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता था एंड ऑल, बट यू जस्ट नीड टू टेक इट आराम से, लिटिल काम योरसेल्फ डाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी हेल्थ देखनी है, हेल्थ ठीक है तो आज कल परसों, 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 4 महीने बाद हो जाएगा वेट लॉस। आपके दिमाग में तो है ना, इफ यू वांट टू डू इट, इट विल हैपन, बट स्ट्रेस लेने से इट विल नॉट हैपन। स्ट्रेस लेने से सिर्फ एसिडिटी बढ़ेगी और वो वेट गेन में प्लस हो जाएगा। सो it happened with me. Yes, people did said कि oh my god 103, because with my second child I went on to 103. I gained that much of weight and तो लोगों का ये भी आया कि oh my god 103, you become so fat and this and that. I'm like yeah, अभी बेबी हुआ है तो it will take some time. and तो जब जल्दी weight loss हुआ भी नहीं, not on the social media actually, my fans were very very supportive all the time. I'm really touched lucky. But normal public I'm saying, sometimes they were like अरे तुम्हारा तो अभी तक वेट लूज ही नहीं हुआ है, यू नो यू शुड लूज योर वेट एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज वो रह जाएगा। अरे कहाँ रह जाएगा, कैसे रह जाएगा? जब निकालने जाएंगे तो निकल ही जाएंगे। देयर हैज टू बी अ रीजन ना कि वो अगर है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था वर्कआउट के लिए, सब संभाल के ये करके। सो देयर इज होम, ऐसा तो नहीं कि बिकॉज यू हैव डिलीवर्ड अ चाइल्ड यू लीव योर होम असाइड, घर में खाना पीना कोई और देख रहा है, यू ओनली हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, everything you're taking care of. On top of that, there is one more responsibility. You have to understand that कि तुम सिर्फ एक बेबी नहीं संभाल रहे हो, तुम्हारे पहले के जो सारे काम है तुम वो भी कर रहे हो, फिर तुम्हारी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। You are being literally a superwoman at that time. And जैसे तुम बाकी सबका ख्याल रख रहे हो, you need to take care of your own self. उसके लिए चाहे तुम अपना फर्स्ट ऑफ ऑल खाना पीना टाइम टू टाइम, सब बोलते हैं कि टाइम टू टाइम खाना पीना होना चाहिए, बट व्हाट इफ माय बेबी इज क्राइंग, आई विल गो टू माय बेबी ना। ऐसे में ठूस ठूस के मुझे ऐसे लगेगा कि चलो मुझे 10 मिनट चाहिए शांति से खाने के लिए। टेक हेल्प ऑफ योर फैमिली, आई हैव डन दैट। फर्स्ट के 2-3 महीने मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थे, देन मैंने अपनी फैमिली को बिठाया, मैंने उनको बोला आई कैन डू दिस अलोन, मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए, मैं अकेले नहीं कर सकती, ईदर आई विल गो मैड और आई विल गो डिप्रेस्ड। सो आप लोग हेल्प करो, आप लोग थोड़े थोड़े काम बांटो मेरे साथ, एंड लेट्स डू इट टुगेदर। It's not that she's only my daughter, she's your granddaughter, she's your daughter too, she's your sister too, so let's do it together. So I always feel कि ये बोलना चाहिए, ये हेल्प मांगो, जो मैंने मांगी अपनी फैमिली से। मेरी सिस्टर थी, मैंने उसको बोला कि whenever I need you, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड, you will come down and be with her for some time. She stays on the 12th floor. I'm on the 7th and 8th floor, and she's on the 10th floor. My sister, thankfully, touch wood, that is my luck that she is very close to me. But I'm just saying कि ask for help of your people who are close to you, जो आ सकते हैं, कर सकते हैं, शर्माओ मत। तुम्हारे रिलेटिव्स नहीं, तुम्हारे दोस्त थे, ask them, because कल आप डिप्रेशन में जाओगे या कल आप अकेले रो, उससे कुछ नहीं होता। आप अकेले बैठ के रो भी लोगे तो क्या हो जाएगा? आई नो सो मेनी मॉम्स, दे टोल्ड मी कि मैम हम रात में बैठ के अकेले रोते हैं। ऐसे क्यों रोते हो? गो वेक योर हस्बैंड अप, गो वेक योर मदर इन लॉ अप, और उनको बोलो, हाथ जोड़ के बोलो कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसे एवरीबडी विल हेल्प यू। और थोड़ा बेशरम भी बन जाओ, फ्रैंकली कुछ नहीं फर्क पड़ता। आफ्टर 2 years you will thank yourself for doing that. Like you have to speak up for yourself if you need help. Speak up for yourself से भी ज्यादा speak, talk to your people. It's talking, it's not standing up against something or speaking up against, it's just talk to your people. Your people will only understand you. जो दादा दादी हैं, उनकी भी तो पोती या पोता है, उनको भी तो गोद में लेके खिलाना अच्छा लगता है। तो ऐसे थोड़ी कि काम सारी बहू करेगी और आप लोग सिर्फ मलाई खाओगे, नहीं करो। I told my mother that I can't do it alone, you have to. You want your daughter to be fine? Then please help me. ये नहीं कि मैं पूरा काम आप पे डाल रही हूँ, but दिन में आधा घंटा at least you take care of her so I can have my own time.
सो यू जस्ट नीड टू टॉक, दे हमारे लोग हैं यार, करने तो, जज करके भी क्या होगा, हमारे तो लोग हैं, उन्हीं के साथ जिंदगी भर रहना, करने तो जज, क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ भी हो जाए, बच्चा वापस घूम के आप ही के पास आने वाला है बड़ा होने के बाद. And how did Yash support you at that time? Yash, actually Yash is a very lazy person, but that time Yash को देख के I was very surprised कि when I told them this, उसके बाद का change है ये. उससे पहले see what happens is sometimes जब तक आप बोलते नहीं ना, तो कभी-कभी advantage लिया जाता है कि हाँ she is not asking for help, तो ठीक है वो कर रही होगी, and sometimes they actually think कि हाँ उसको आ रहा है करना, मतलब वो कर रही है, उसको नहीं है कोई प्रॉब्लम. तो when I said that तो everybody said कि हमको लगा नहीं कि इतनी प्रॉब्लम हो रही है, and then फिर यश ने उसको, यश स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट, उसको सुलाने में या ये करने में. तो जिस तरह के यश है, तो आई वाज रियली सरप्राइज कि ओ ओके. देन जब मायरा थोड़ी बड़ी हुई, देन ही केम एंड टोल्ड मी कि नाउ आई कैन डू इट, ये मेरे बस के बाहर की बात है. एंड इफ यू विल मीट अ यंगर वन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई ही सेड दैट. बट आई एम लाइक ओके. और तब तक मैं खुद भी सेटल हो गई थी, मुझको अपने तरीके भी आते थे उसको संभालने के. एंड माय मदर वाज विद मी, द मेन थिंग, माय सिस्टर वाज विद मी, माय डॉटर वाज विद मी. तो हमने उसको, यश को फ्री कर दिया उससे कि ठीक है तुम खेलने वेलने लेके जाने के काम करो, ये काम रहने दो रहने दो तुम. And how do you two as couple, as a parent, keep your two kids engaged, especially during this time कि वो लोग बाहर भी नहीं जा पा रहे, they don't have any outdoor activities. How do you keep them engaged? जैसे यश कभी उनको नीचे, जैसे दोपहर के टाइम में, नॉट इन द इवनिंग टाइम, दोपहर के टाइम में जब पूरा खाली होता है तो समटाइम्स वो नीचे लेके जाते हैं उसे खेलने के लिए. अगर उसको नहीं नीचे जाना है तो हम घर में कभी कभी एक्टिविटीज करते हैं. मी एंड माय एल्डर डॉटर, हम कभी पेंटिंग करते हैं, कभी क्लेस के साथ खेलते हैं. नाउ शी इज 4, सो उसको भी वो क्ले वे पसंद आने लगा है, तो हम कुछ कुछ चीजें बनाते हैं, ब्लॉक्स के साथ बिल्डिंग्स बनाते हैं, डॉग बनाते हैं, कैमल बनाते हैं, लाइक यू नो वो ब्लॉक्स होते हैं उसके साथ कुछ कुछ बना सकते हैं, तो अलग अलग चीजें बना लेते हैं. देन समटाइम्स हम ऐसे कुछ भी किचन खेलते हैं, एनीथिंग शी कुक्स फॉर अस, हम इमिटेट करते हैं कि हाँ हम खा रहे हैं, हमको बड़ा मजा आ रहा है. देन समटाइम्स हम लोग कुछ अच्छा सा खाने के लिए मंगाते हैं, या समटाइम्स मैं उनके लिए सैंडविचेस बना देती हूँ, पिज्जाज बना देती हूँ, बर्गर्स बना देती हूँ. तो हर दिन ऐसे निकलते तो कुछ अलग अलग करते हैं, तो ऐसे टाइम पास. And I have to I have to ask you about the reels that you have been putting up. एक तो सारी वाला वो डांस वीडियो that got viral, काफी सारे views आए थे उस पे. Like, do you think that social media is kind of a respite for celebrities to showcase their ऑन स्क्रीन जो नहीं कर पाते हैं, ऑफ स्क्रीन वो दिखाने को मिलता है रियल लाइफ में? I started putting up reels for my fans, frankly बता रही हूँ मैं कि because I wasn't doing any show, पूरे 1 साल में मैंने कोई शो नहीं किया था, बट स्टिल मेरे फैंस जो है वो मेरे साथ रहे. मतलब मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ी ही है, वो कम नहीं हुई. मतलब कई बार होता है कि लोगों का शो निकल जाता है तो फैन फॉलोइंग गिर जाती है, तो पर मेरे साथ उल्टा हो कि मेरा शो छोड़ने के बाद भी दे सपोर्टेड मी, एंड इवन टुडे दे आर इंक्रीजिंग. तो मुझे कहीं पर ये लगा दैट आई शुड आल्सो डू समथिंग टू एंटरटेन देम. सॉरी, तो मुझे ये लगा दैट आई शुड आल्सो डू समथिंग टू एंटरटेन देम, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग रील्स. शुरुआत में आई वाज वेरी अनकंफर्टेबल बिकॉज वो कैमरा के सामने एक्टिंग करना और किसी और के डायलॉग्स या किसी और के गाने पे इनएक्ट करना अलग चीज होती है. सो बट धीरे धीरे करते हुए आई स्टार्टेड लाइकिंग इट. फिर मैं थोड़ा अपना दिमाग डालती हूँ, जैसे साड़ी में मैंने करना शुरू किया. मैंने बोथ द साड़ी रील्स, मेरे एक्चुअली सारी रील्स जो है वो काफी वायरल हो गए. तो मैंने कहा या आई एम एंजॉयिंग इट. और वैसे जब तक, एंड फ्रैंकली मुझे कई मेरे फैंस पूछ रहे कि मैम जब आप कहीं शो साइन करोगे तो आप रील्स बनाना बंद कर दोगे क्या? तो आई एम लाइक नो, आई विल कंटिन्यू मेकिंग रील्स बिकॉज सी आई एम एन एक्टर, आई एम एन एंटरटेनर. I should give my fans what they like. अब शो देना तो मेरे हाथ में नहीं है, वो सब वर्कआउट होना चाहिए, शो अच्छा होना चाहिए, पे अच्छा होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला. बट रील्स इज इन माई हैंड, सो whatever they like. So I do that, and frankly I myself enjoy it too. मुझे बहुत मजा आता है. First of all I love dancing. I love dancing. Like sometimes तो मैं घर में खड़े खड़े बाहर कोई गाना चल रहा था उस पे भी आए कि, and my daughter is like, Mama you're dancing. मैंने क्या, I know.
सो वो डांस रील्स बनाना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग हो जाता है. मैं नया डांस सीखती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, देन आई शूट इट इन साड़ी. और लाइक अभी ये वीक में मैंने 16 का रील डाला है, जिसका आउटफिट मैंने टोटली खुद तैयार किया कि हाँ ये पहनूंगी, ये पहनूंगी, ये पहनूंगी, ये करके. एंड दिस ऑल थिंग इज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी. आई लाइक इट. And also, do you feel that social media पे post video डालने से, like at times when you're not working, it's a platform to stay relevant or be noticed? Yeah, of course. आप सामने तो रहते हो अपने फैंस के, अपने लोगों के, बिकॉज वो कहते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. तो वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एंड देन अंदर भी अगर आप जैसे अभी हम घर में हैं एंड वी डोंट डू एनीथिंग, एक वो लेजीनेस भी आती है, वो भी हटती है. एंड समथिंग न्यू, एक नई चीज हमेशा एक नई पॉजिटिविटी, एक नई एक्साइटमेंट लाती है लाइफ में. तो इट्स ऑलवेज नाइस. लाइक पहले मैं बहुत रिलक्टेंट होती थी रील्स बनाने के बारे में, बट जब से मैं बनाने लगी मुझे अच्छा लगता है. आई फील गुड अबाउट इट, सो मेरे फैंस के सामने मैं रहती हूँ, लोगों के सामने मैं रहती हूँ, जो कि कभी कभी होता है ना कि जैसे अगर मैं किसी को फॉलो, ओके दिस इज अ गुड एग्जांपल, अगर मैं किसी को फॉलो कर रही हूँ, ओके, और वो मुझे दिखे ही नहीं कहीं पर, कई दिन तक, सालों तक या महीनों तक कहीं दिखे नहीं. आई डोंट इवन नो हाउ द पर्सन लुक्स लाइक. तो ऐसे लगता है कि अरे पता नहीं कहाँ गुम हो गए, कहाँ गुल हो गए. बट वही जो बंदा या बंदी इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, उनके फोटोज देख रहे हैं, उनके डांसेस देख रहे हैं, हाँ हमने उनको देखा था, हाँ हाँ वो है, तुमको नहीं पता उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है. सो इट्स अ गुड थिंग. और तुम्हारे खुद के, मेरे खुद के लिए भी आई एम सेइंग, इट्स नॉट ओनली फॉर अदर्स. आई एम डूइंग सोशल सर्विस नहीं कर रही हूँ, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है. आई लाइक पुटिंग ऑन मेकअप, बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा. आई एम एन एक्टर, आई लव दैट. Down the line also, does it help in getting shows? No, नहीं, आई डोंट थिंक सो. बिकॉज शो के लिए जो चाहिए वो बिल्कुल अलग चीज है, और इंस्टाग्राम इज टोटली डिफरेंट थिंग. It's like Instagram is your real life for people, and whatever जैसे मैंने अभी शक्ति में ग्रोन अप बच्चों की माँ प्ले किया था, बट मेरे तो एक्चुअल लाइफ में इतने ग्रोन अप बच्चे हैं नहीं ना, मेरे रील्स में ऐसे मैं कुछ प्ले कर रही हूँ. सो दिस इज टोटली डिफरेंट, एंड दैट इज, इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यू कैन से, कि तुम्हें दोनों यहाँ पर भी ये करने के लिए, यहाँ पर यू आर प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स. इन माई रील्स आई एम गौरी टोंग. I am not anything. I am not Nirmala, or I am not Parmeet, or I am not Nisha. I am Gauri Tonk in my reels. So people looking at Gauri Tonk when they see my reels. And बाकी तो मैं कैरेक्टर प्ले करती हूँ, तो वहां पे उनको कैरेक्टर्स दिखते हैं और यहाँ पे गौरी टोंक दिखती है. Great. Thank you so much, Gauri, for being with us today and giving us your time. Yeah, it was great talking to you. Same here. Thank you so much. It was lovely. Thank you so much. And guys, take care. Please stay safe, stay home, and please stay positive inside and stay negative outside. And lots of love. Stay positive, stay healthy. Bye. Yes. Bye. Thank you. Thank you.